नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और अभी हम लोगों का गीता का अध्ययन चल रहा है। गीता के प्रत्येक श्लोक का अध्ययन करके हम उसके अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में गीता के अध्याय 9 के 16वें श्लोक में आते हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ और कहाँ तक व्याप्त हूँ और कैसे कैसे मुझको महसूस किया जा सकता है। तो इस 16वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाम औषधम मंत्रोऽहम हविवाज्यम अग्निर्हम हुतम। कहते हैं कि कर्ता मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ और मंत्र में हूँ, धृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन स्वरूप भी मैं ही हूँ। मतलब सब कुछ श्री कृष्ण भगवान है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो उस यज्ञ में जो यज्ञ करने वाला वे भी श्री कृष्ण भगवान हैं। मतलब जो भी घटनाएं घट रही हैं इस दुनिया में, सब श्री कृष्ण भगवान हैं। इस जगत के वे जितनी भी क्रियाकलाप हैं उसमें श्री कृष्ण भगवान विद्यमान रहते हैं, हर वस्तु में रहते हैं। कहते हैं कि यज्ञ, स्वधा, औषधि, घी, अग्नि, कर्ता जो यज्ञ को कर रहा है वह सब मैं ही हूँ। जो इस जगत में हो रहा है वह सब श्री कृष्ण भगवान ही हैं। सारी क्रियाएं कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है और हर जगह वे ही हैं। कहते हैं अनुष्ठान जो हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसमें जो भी यज्ञ में औषधि वगैरह, मंत्र, घी वगैरह जो भी डाला जाता है वह सब मैं ही हूँ। मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी भी क्रिया गतिविधियाँ हो रही हैं सब श्री कृष्ण भगवान ही हैं। जैसा यज्ञ प्रक्रिया होती है तो जो हमारे काम हैं, कर्म हैं, वे भी यज्ञ के स्वरूप हैं। और अनुष्ठान में हम आध्यात्म देवी देवताओं के लिए अनुष्ठान करते हैं, अग्नि करते हैं, अग्नि में यज्ञ करते हैं। संपूर्ण सृष्टि ही यज्ञ है। जो ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, प्रकृति है, ये सब यज्ञ है और वह स्वयं सृष्टि का आनंद लेते हैं श्री कृष्ण भगवान। जैसे यज्ञ में आहुति, इस तरह हमें काम करना चाहिए। मतलब पवित्र आहुति देते हैं ना, तो हमारे कर्म भी सब कहना पवित्र होने चाहिए। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है। हम देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तो अच्छे यज्ञ करते हैं पवित्रता के साथ। ऐसे पवित्र हमारे कर्म होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। कृष्ण हर घटना में व्याप्त हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं सब में श्री कृष्ण व्याप्त हैं। आहुति, मंत्र, अग्नि, घी सब श्री कृष्ण हैं। हमारे सब कार्य भगवान को अर्पित होते हैं तो इससे भगवान हमें फल देते हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा फल देंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान उसका अच्छा फल देंगे। हमारा जैसा अनुदान होता है दिव्य के लिए, भगवान के लिए, जैसा हम उनको समर्पित करते हैं वैसा ही वे भी हमें समर्पित करते हैं। एक से एक भयंकर दुख होते हैं इस दुनिया में। क्यों होते हैं? कुछ पिछले जन्मों का कर्मों का फल होता है। एक से एक बड़ी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुनकर देखकर आश्चर्य होता है। क्यों होता है? कुछ पूर्व जन्म के कर्म किए होंगे जिसका फल भगवान इस जन्म में देते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हम अच्छे कर्म करते हैं तो माता पिता हमारे खुश होते हैं कि नहीं हैं? तो इसी तरह हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान खुश होते हैं और इससे हमें हमारे कर्मों का फल अच्छा मिलता है। इससे अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं
तो आप उसमें निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।